मिंटू चिंटू भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत जो हम ऑप्टिक्स का अध्ययन करते हैं, उस ऑप्टिक्स में एक शब्द आता है आवर्धन। ये आवर्धन है क्या? आवर्धन सूत्र की स्थापना कैसे की जाती है, आज हम इस पे विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। ये आवर्धन और आवर्धन का सूत्र जो है ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये की पॉइंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में हमें आवर्धन के विषय में पूछा जाता है। तो जब तक हम इस आवर्धन और आवर्धन सूत्र को पूर्ण रूप में नहीं जानेंगे, तब तक हमें न्यूमेरिकल्स पे पूर्ण कमांड नहीं हो पाएगा। तो आवर्धन क्या है? कोई भी गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और वस्तु की ऊंचाई जो होती है, दोनों के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। यानी कि ये जो आवर्धन है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो ये आवर्धन क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो है अनुपात हो गया। अब आवर्धन सूत्र की हम लोग स्थापना कैसे करते हैं? तो हमारा आवर्धन सूत्र कहता है कि जो है आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात है, यह ऋणात्मक में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का भी अनुपात है। यानी कि आवर्धन बराबर माइनस v बाय यू, ये हमारा आवर्धन सूत्र हो गया। आवर्धन बराबर माइनस v बाय यू, यानी कि ऋणात्मक में प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी भी कहा जाता है। अब इस आवर्धन सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं? तो जब तक हम लोग आवर्धन सूत्र की स्थापना पूर्ण रूप में नहीं समझेंगे, तो हमें आवर्धन को पूर्ण रूपेण समझने में कठिनाई होगी। चलिए आइए देखते हैं कि स्थापना कैसे की जाती है इस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला की। तो सबसे पहले हम एक दर्पण लेते हैं और एक वस्तु हमने लिया ए बी। एक वस्तु लिए और इसका इमेज ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। ये हमारा वक्रता केंद्र है और यहां हमारा फोकस है। एक किरण पुंज वक्रता केंद्र से गई और इसी दिशा में वापस हो गई। अब जो यहाँ पे दो किरण पुंज मिलती है, यहाँ पे हमारा इमेज बना, ठीक है। ये इमेज DE मान लीजिए, ये इमेज DE बना। वस्तु AB है और उसका इमेज DB बना, प्रतिबिंब DB बना। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एक किरण पुंज
ध्रुव से परावर्तित हुई। तो ये जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है, ये जो प्रधान अक्ष है ये ध्रुव पे लंब का काम करती है। ध्रुव पे क्या काम करती है? लंब का काम करती है, अभिलंब का काम करती है। तो इस किरण पुंज के परावर्तन में ये जो अभिलंब का काम करती है, तो ये हमारा आपतित किरण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। और ये जो वापस हो गई ये परावर्तित किरण हो गया। ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। और ये जो प्रधान अक्ष है हमारा, ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो उस आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब हो गया। तो ये हमारा कोण क्या बन गया? आपतन कोण बन गया। मिंटू चिंटू ये कौन सा कोण बन गया? आपतन कोण बन गया। और ये कोण बन गया? परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण बन गया? परावर्तन कोण। अब देखिए रचना में क्या करेंगे? रचना वस्तु ए बी का प्रतिबिंब डीई खींचा। अब वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हम लोग रचना में डीई बना दिए। अब देखिए दो त्रिभुज यहां पे बनता है। एक त्रिभुज ए बी पी और दूसरा त्रिभुज डी ई पी। हमको इस दो त्रिभुज के को ध्यान में रखकर चलना है। एक ए बी पी, ये हो गया ए बी पी, एक त्रिभुज ये हो गया। और दूसरा त्रिभुज डी ई पी, ये दूसरा त्रिभुज डी ई पी। इस दोनों त्रिभुज को हमको लेकर के चलना है। अब देखिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह हमारा जो ए पी है, ये हमारा जो ए पी है, ए पी बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी। यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे ध्रुव है, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या हो गया? ए पी। ए पी वस्तु की दूरी हो गया। वस्तु दूरी। अब बताइए ये वस्तु दूरी जो यू होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? नहीं, ये ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। हमने आपको बतलाया है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कि दर्पण के किस और वस्तु या प्रतिबिंब या फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या रहेगा तो ऋणात्मक होगा, और दर्पण के किस और वक्र वस्तु दूरी, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या या प्रतिबिंब दूरी होगा तो धनात्मक होगा। तो वस्तु के बाईं ओर जो भी दूरियां होंगी वो सबके सब ऋणात्मक होंगी। अगर आपने नहीं जाना तो ये हमारी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी आप अवश्य रिवाइज कर लेंगे। आपको उसमें पूरे डिटेल से मैंने बताया है। अब देखिए ये ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू। अब देखिए डीपी, ये प्रतिबिंब है, डी और ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी, तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी। अब यह भी दर्पण के बाईं ओर है तो यह भी माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए ए बी जो है
यह वस्तु की ऊंचाई है, ए बी वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए ए बी जो है ये वस्तु की ऊंचाई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? मैंने नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में बताया है, न्यू कार्टेशियन सिस्टम में बताया है कि प्रधान अक्ष से ऊपर, प्रधान अक्ष से ऊपर जो भी ऊंचाइयां होंगी सबके सब धनात्मक होगा, सबका सब धनात्मक होगा। तो ये एच ओ हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई डीई, डीई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ये एच आई होगा, हाइट ऑफ इमेज। तो एच आई जो होगा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? या ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यह प्रधान अक्ष से लंबवत नीचे की ओर इसकी ऊंचाई है, इसका हाइट प्रधान अक्ष से लंबवत नीचे की ओर है। तो ये माइनस एच आई हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दो त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी पी, अब त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज डीई पी में देखिए, जब भी हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ करते हैं तब जो त्रिभुज लेते हैं सबको, सब त्रिभुज को हमको एक संगत में लेना है। जैसे कि जैसे हमने लिया ए बी पी, तो इसी के संगत में हमको इस त्रिभुज को भी लेना है, यानी कि 90 डिग्री कोण को हम पहले लिए, तो यहां भी 90 डिग्री कोण को हम पहले लेंगे। जो दोनों कोण कॉमन है लास्ट में लिए यहाँ पे, तो यहाँ भी जो दोनों कोण कॉमन है वह लास्ट में लेंगे। और कोण बी और कोण ई यहाँ पे बीच में है, तो कोण ई यहाँ पे बीच में लेंगे। नहीं, अगर इस सीक्वेंस को हमने उलट पुलट कर दिया तो फिर प्रूफ नहीं हो पाएगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज डीई पी में ये 90 डिग्री है, कोण बी ए पी और कोण पी डी ई यह भी 90 डिग्री है। अब देखिए कोण ए पी बी आई है आपतन कोण। अब कोण डी पी ई यह आर है परावर्तन कोण। तो हम जानते हैं आपतन कोण कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए आई बराबर आर। तो जब दो कोण बराबर है इधर और दो कोण 90 डिग्री बराबर है इधर, तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होगा तो वह त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज डीई पी के। अब जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसका जो है संगत भुजा क्या हो जाएगा? अनुपातिक हो जाएगा। संगत भुजा क्या हो जाएगा मिंटू चिंटू? अनुपातिक हो जाएगा। इसलिए अब देखिए संगत भुजा कौन कौन है? एक है ए बी बटे डीई बराबर, अब देखिए ए और पी, ए पी
ए पी, ए यहां से लिए, पी यहां से लिए, बटे अब डी यहां से लेंगे, पी यहां से लेंगे, डी पी। ए बी बटे डी बराबर ए पी बटे डी पी। अब देखिए, या अब ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई h0, या इसको या h0, डी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ माइनस ऋणात्मक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एच आई बराबर एपी, एपी वस्तु की दूरी है, ऋणात्मक है, तो माइनस यू। उसके बाद बटे डीपी, डीपी जो है प्रतिबिंब की दूरी है, तो माइनस भी। या एच ओ बटे माइनस एच आई बराबर, ये माइनस माइनस प्लस कट गया, यू बटे भी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच आई बटे एच ओ बराबर भी बटे यू माइनस। अब ये देखिए, ये एच आई इधर ऊपर चला गया और एच ओ नीचे आ गया, ये भी ऊपर चला गया, यू नीचे आ गया। यहाँ एक तरफ माइनस है, एक तरफ यहाँ माइनस हो गया, इसलिए एच आई बटे h0 बराबर माइनस भी बटा यू। देखिए, इसको जो है हम पलट के भी लिख सकते हैं, यानी कि h ऊपर है, एच ओ वस्तु की ऊंचाई ऊपर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे है, वस्तु दूरी ऊपर है, प्रतिबिंब दूरी नीचे है। तो ये v को अगर इस तरफ करेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, u को अगर इस तरफ करेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो ये भागा में हो जाएगा। उसी तरह ये हाइट ऑफ इमेज को राइट हैंड साइड करेंगे तो यह ऊपर हो जाएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड करेंगे तो यह भागा में हो जाएगा। तो इसी तरह हो जाएगा आपको एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बाय यू, या एम बराबर एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बाय यू। यही हमारा दर्पण सूत्र है। और मिंटू चिंटू आप इसे कर लीजिए, और अभी हम आपको इसको नोट करने के लिए बताते हैं। अब इसे आवर्धन एवं आवर्धन के सूत्र की स्थापना अभी बताए थे कि आवर्धन किसे कहते हैं, फिर से मेमोराइज कर लीजिए। आवर्धन जो है वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। यानी कि m बराबर एच आई बटे एच ओ, एम बराबर एच आई बटे एच ओ, यानी कि आवर्धन हो गया गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब देखिए आवर्धन सूत्र की स्थापना, यानी कि हमारा आवर्धन सूत्र कहता है m बराबर एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बाय यू। इस सूत्र पे ही बहुत सारा न्यूमेरिकल्स डिपेंड करता है। अगर आपने इस सूत्र को अपने आत्मसात कर लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल जो इससे रिलेटेड है आपसे नहीं छूटने वाला है, पूरा का पूरा अंक आपको मिलेगा।
अब देखिए ये सूत्र की स्थापना में सबसे पहले हम क्या किए, वस्तु ए बी का हम लोगों ने एक प्रतिबिंब बनाया जो डीई है, डीई है, प्रतिबिंब डीई है। तो सबसे पहले हमने रचना किए, वस्तु ए बी का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब डीई खींचा, वस्तु ए बी का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब डीई खींचा, हमने प्रतिबिंब बनाया। अब इसमें ए बी जो है वस्तु की ऊंचाई है जो h0 है, यानी कि ये धनात्मक मान है। डीई जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है जो -hi है, ये निगेटिव वैल्यू है। पॉजिटिव क्यों है, निगेटिव क्यों है, आप नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी पुनः रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने पॉजिटिव लिया, क्यों मैंने निगेटिव लिया। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, आपको उसको रिवाइज कर लेने पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों ऋणात्मक लिया और क्यों धनात्मक लिया। अब ए बी जो हो गया वस्तु की दूरी है, ये -u हो गया, dp हो गया प्रतिबिंब की दूरी -v हो गया। अब हमें प्रमाणित करना है कि hi/ho बराबर -v/u। अब देखिए त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज डीईपी में कोण बीएपी बराबर कोण ईडीपी बराबर 90 डिग्री, यानी कि यहां देखिए ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, और कोण बीपीए बराबर कोण ईपीडी, कोण बीपीए बराबर कोण ईपीडी, आई बराबर आर, क्यों, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, अतः कोण एबीपी समरूप होगा कोण त्रिभुज एबीपी समरूप होगा त्रिभुज डीईपी के, त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज डीईपी के, इसलिए ए बी बटा डीई बराबर एपी बटे डीपी, ए बी बटा डीई बराबर एपी बटे डीपी, यानी कि डी या डीई बटे ए बी बराबर हो जाएगा डीपी बटा एपी। इसको पलट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए डीई बराबर -hi, ए बी बराबर ho, डीपी बराबर -v, एपी बराबर -u, या -hi बटे ho बराबर v बटे u, या hi बटे ho बराबर -v बटा u, ये हमारा प्रमाणित हो गया। अब देखिए चूंकि m बराबर hi बटे ho, इसलिए m बराबर -v बटा u, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बनाने में, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में अगर हमें आवर्धन के विषय में पूछ दिया तो इसकी आवश्यकता है, और हमें आवर्धन के न्यूमेरिकल्स में हमेशा ऋणात्मक और धनात्मक नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को हमेशा अपने ध्यान में रखकर बनाना होगा, नहीं तो न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएगा। इसलिए इसके साथ साथ आप नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी अवश्य देख लेंगे। अब देखिए नोट है, यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा, यानी कि आवर्धन का वैल्यू अगर हमें धनात्मक आता है तो हम यह जान जाएंगे कि प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। यानी कि ये जो आवर्धन का वैल्यू हमें आएगा, यह वैल्यू अगर हमें ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, और
उल्टा बनेगा। समझ गए मिंटू चिंटू? तो अब हमें हमारा एक क्वेश्चन है, बताइए कि जो हमें नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की जो दूरी होगी ऋणात्मक होगी हमेशा या धनात्मक होगी, हमें आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।